नमस्कार, आप देख रहे प्रो हिंदुस्तान टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रेयांशी सिंघानिया। यहां पे अंबेडकर भवन में पहाड़गंज के पास आज एक भव्य कार्यक्रम हुआ प्रजापति समाज का। प्रजापति समाज राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ का आज जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ उसी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं सुरेंद्र प्रजापति। हम इनसे जानेंगे कि कई वर्षों से आप ये कार्य कर रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, तो किस तरह से आज का कार्यक्रम रहा है और इस कार्यक्रम के द्वारा आप क्या उद्देश्य देते हैं अपने समाज को। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करूंगा। देखिए, ये सामाजिक संगठन है राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ। आज हमारा अधिवेशन भी और चुनाव भी है। चुनाव समिति निर्णय लेगी, स्वागत है, जिसको भी कमेटी बनाएगी हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इस संगठन का उद्देश्य है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। संगठन का उद्देश्य जो है, संगठन सामाजिक कार्य करती है। और सामाजिक किस प्रकार के कार्य करती है कि इसके उद्देश्य हैं, जैसे हम अपनी बहन बेटी समाज की महिलाओं के बारे में करें तो उनको कढ़ाई का, बुनाई का, स्वरोजगार की शिक्षा देती है कि हमारी बेटी अच्छी पढ़ेंगी, स्वरोजगार करेंगी तो उनका स्वाभिमान बढ़ेगा। बच्चों को शिक्षा के लिए हम प्रेरित करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था करते हैं। सामूहिक शादियों की इसलिए हम व्यवस्था करते हैं, हमारा कोई ब्याह शादी करने का शौक़ नहीं है, लेकिन एक संदेश जाए, फिजूल खर्च बचे। लोग बहुत सारे कहते हैं कि रसीद काटते हैं, ये करते हैं, कन्यादान जरूर लेते हैं, लेकिन एक एक हिसाब जब से हमारी संस्था ने जन्म लिया आज तक, अगर हमने कन्यादान हो चाहे किसी से दान लिया हो तो हम उसका हिसाब देते हैं और एक एक पाई पाई का हिसाब देते हैं। हमारी संस्था को 80G भी सरकार द्वारा प्राप्त हो गया है, 12A है, पैन कार्ड है, आज ऑनलाइन है। वो ज़माने ख़त्म हो गए कि जो भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार ख़त्म होना भी चाहिए। जो संस्थाएं या कोई भी आदमी सामाजिक और राजनीतिक में भ्रष्टाचार करता है उसको जेल के पीछे और उसके जांच हो और सलाख भी हो। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ दिल्ली के अलावा भी कहां कार्य करता है और किस तरह से कार्य करता है? राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ इसी प्रकार कार्य करता है जो इसके उद्देश्य हैं, और दिल्ली के अलावा 21 राज्यों में ये संगठन काम करता है। आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आप देख रहे होंगे कभी यहाँ भी 10-12 विभिन्न प्रदेशों के लोग उपस्थित हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम जन जन तक अपनी आवाज़, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हम जैसे कैंप चलाते हैं, हमारा दिल्ली में भी कैंप चलता है, नोएडा में कैंप चलता है, हम स्वास्थ्य के लिए कैंप चलते हैं। मैं कम से कम 100 से प्लस आई कैंप लगवा चुका हूँ और सैकड़ों से अधिक लोगों की आँख बनवा चुके हैं। ये संस्था अपने नेतृत्व में काम करती है। कहीं न कहीं प्रजापति समाज एक पिछड़े वर्ग में आता है, ओबीसी समाज में आता है। सरकार इसको किस स्थान में आप चाहते हैं कि इसको रखा जाए, उच्च स्थान में? देखिए, सरकारों का काम है समाज का इस्तेमाल करना और उसके साथ अन्याय करना। इसमें मैं बिल्कुल कोताही नहीं करता, ना मैं कभी शर्माता। हम लोग, सरकार कोई भी है, हम उसका स्वागत करते हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं किसी भी सरकार का, चाहे वो पिछली सरकार रही हो, अब कर। लेकिन जो गरीब है, वंचित है, या जिसको आज तक न्याय नहीं मिला, अवसर नहीं मिला है, हम उस गरीब की बात करते हैं, उसको अवसर मिला। जो जिन आरक्षण की हम बात करते हैं कि आरक्षण भीख है, उन्हें मिला ही क्या है? आरक्षण तो हम ये चाहते हैं कि जनसंख्या के आधार पर अगर आरक्षण हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस लड़ाई को लड़ाई कर रहे हैं, हमें आरक्षण नहीं, जो लोग आज तक मलाई मार रहे हैं वही उनको ही आरक्षण दे दो, हमारा हिस्सा हमें मिल जाएगा। तो ये हमारे साथ अन्याय है। क्या प्रजापति महासंघ केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से अपने संगठन के लिए कोई ऐसी मांग करता है जो संगठन बढ़ाने के आगे? देखिए, हम लोगों का पूरे देश में, दिल्ली में 22 सितंबर को हमने कार्यक्रम किया था। हो सकता है आपके चैनल भी वहाँ उपस्थित रहे हो, हिंदुस्तान के बहुत सारे मीडिया चैनल रहे थे। विभिन्न राज्यों में हम जो भी हमारे समाज के साथ न्यायिक और संगठनात्मक कार्य हैं, उनके लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर, मुख्यालयों पर हमेशा उत्पीड़न में अपनी कार्रवाई में सतर्क रहते हैं और रहेंगे। धन्यवाद। हम इनसे जानेंगे कि आज का जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है। ये राष्ट्रीय अधिवेशन है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में नई कार्यकारिणी का गठन होगा जो आगे 3 वर्षों में कार्य करेगी, और इसके लिए चुनाव समिति बना दी गई है। वो अपना निर्णय लेगी, जो भी निर्णय होगा सर्वमान्य होगा। कई वर्षों से ये प्रोग्राम चलता आ रहा है, तो कि राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ किस तरह से दिल्ली या अदर राज्य में काम करता है? सभी राज्यों में राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ काम कर रहा है। यहाँ सभी राज्यों के पूरी कार्यकारिणी उपस्थित है। राजस्थान से बहुत लोग आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से बहुत लोग आए हुए हैं।
किस तरह से काम होता है? अपने समाज की जितनी भी मांगे हैं वो सारी अपने बैनर के नीचे उठाते हैं। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है, उसके लिए हमारी जो है मोस्ट बैकवर्ड की मांग है, उसको रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट सबमिट करी है वो लागू करने की हमारी मांग है। जो प्रजापति समाज आप लोगों से नहीं जुड़ पाया है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से आपके संघ में जुड़े? राष्ट्रीय प्रजापति को जोड़ने के लिए हमारी कार्यकारिणी ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी है। ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी बनी हुई है पूरे देश में। वो ब्लॉक स्तर से सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं। हमारे आज जो लोग यहाँ बुलाए हैं वो मुख्य लोग बुलाए गए हैं जो इसके अपेक्षित लोग हैं। अभी हमारे साथ एक मैम भी है। मैम, आपका परिचय? मेरा नाम श्रीमती रजनीकांता प्रजापति एडवोकेट है और मैं राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ की महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? मैं इस कार्यक्रम को लेकर कहना चाहूँगी, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ जो संगठन है इसके संपूर्ण भारत में इसका पूर्ण विस्तार हो चुका है और आज हमारा यहाँ एक अधिवेशन है, क्योंकि 3 साल बाद हमारे इस कार्यक्रम अधिवेशन में अध्यक्ष, मुख्य महासचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो इस तरह जो प्रजापति समाज है, क्या जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनो, क्या इस कार्यक्रम के इस जो आपका संघ है इसके माध्यम से क्या आत्मनिर्भर भारत महिलाओं को बनाया जाता है प्रजापति समाज में? जी हाँ, जी हाँ। हमारे जो संगठन है महिलाओं को सिलाई केंद्र वगैरह कराना और जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह के कोर्स हैं उनको कराना और छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी शिक्षा का देने का कार्य करना और आत्मनिर्भर के लिए छोटे छोटे रोजगार जो घरेलू रोजगार होते हैं उन पर बिंदु पर भी हमारा राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ कार्य करता है। धन्यवाद। ये मजदूर संघ का उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष भी हूँ और श्रम कल्याण परिषद है जो मजदूरों के लिए बहुत सारी योजनाओं को लागू करती है, उसका सदस्य भी हूँ। जैसे कि अभी मोदी जी ने विश्वकर्मा के उपलक्ष्य में जो है बहुत सारी योजनाएं दी हैं, उसमें प्रजापति समाज भी इन्वॉल्वमेंट है, उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, उसको जागरण का भी काम प्रजापति यह महासंघ करता है। है प्रमोद कुमार प्रजापति, जैसे हम यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, कई लोगों से हमने बात किया, प्रजापति के समाज में दिल्ली हो या अन्य राज्यों में भी बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी ने दिया उसमें भी कार्य कर रहा है। आप अपनी वक्तव्य में बताइएगा प्रजापति समाज को किस तरह से उसको सुधार लाना चाहिए अपने समाज में और किस तरह से और अच्छा कार्य हो सकता है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपका और आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ये अलग बात है कि समाज सदियों से हमारा वैज्ञानिक समाज, प्रजापति समाज कोई ऐसा समाज नहीं है। वो सर्वप्रथम अगर देश का पहला वैज्ञानिक या संसार का पहला वैज्ञानिक कहा जाए तो प्रजापति समाज, क्योंकि आप मशीन के युग की बात कर रहे हैं, कलयुग चल रहा है तो उसमें सब चक्र पर चल रहे हैं और प्रजापति ने चक्र पर बर्तन बना करके ब्रह्मा जी की जो प्रथम संतान दक्ष प्रजापति जी थे उसके वंशज हैं और वो यही है कि उन्होंने जैसे ब्रह्मा जी की जो उपाधि दी है वो इसीलिए दी है कि जिस प्रकार से ब्रह्मा जी मनुष्य का निर्माण करते हैं और निर्माण करते करते किसी तरीक़ा से आपने देखा अपंग भी पैदा होते हैं, सभी तरीक़ा के पैदा होते हैं, ऐसे ही प्रजापति है। जब कुंभकार जो उसे कहा गया है जब उसका निर्माण करता है तो खबर नहीं किस आकार में उसको निर्माण बना दिया। ये प्रजापति समाज सबसे पहला वैज्ञानिक है। रही बात ये कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अभी आप पूजा की पद्धति में जाएं, क्योंकि हमारा देश सनातन देश है, आर्यव्रत देश है, तो पूजा पद्धति में सबसे पहले कलश की पूजा होती है और उस कलश को किसने बनाया? प्रजापति ने। और आप मंत्र भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लेंगे? ओम प्रजापते नमः। तो प्रजापति समाज अपनी दैनिक कार्यों में बिजी होने के कारण वो धीरे धीरे पीछे होता चला गया। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं परमानंद प्रजापति, जानेंगे कि आज जो कार्यक्रम में आए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। अभी हमें सूचना मिली, हम प्रजापति समाज से जुड़े हुए हैं, मैं पूर्वांचल प्रजापति महासंघ का कोषाध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ पे हमारे राम प्रसाद जी के इंफॉर्मेशन से मैं यहाँ आया हूँ। तो मैं ये कहता हूँ समाज जो प्रजापति का है ये जब तक एकत्रित नहीं होगा तब तक आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एकत्रित होना ज़रूरी है। हालांकि सब जगह प्रोग्राम होता है, सब अपना अपना अलग अलग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक प्रोग्राम ऐसा हो जो एनुअल हो, राष्ट्रीय तौर पे हो और सबको एकजुट हो के इसके बारे में विचार विमर्श करके एकजुटता करनी चाहिए। जुड़
चुके हैं श्री मोहन प्रजापति। जो यहाँ पे आज कार्यक्रम हुआ है उसमें अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से आपका स्वागत किया गया है। क्या कहना चाहेंगे कि जो प्रोग्राम में ये राष्ट्रीय महासंघ प्रजापति का कार्यक्रम है किस तरह से काम करता है और इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं प्रो हिंदुस्तान टीवी प्रो हिंदुस्तान टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इंटरव्यू के काबिल समझा और बोलने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ जो एक प्रजापति संगठन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है प्रजापति समाज के लिए, और समाज के लिए ये हमारे हर स्टेट में अच्छी तरह से काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा तो जो हमारे सुरेंद्र प्रजापति हैं, जो राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो सबसे बड़ा मुद्दा जो उठा रखा है हमारा, वो है ओबीसी समाज का, कि ओबीसी समाज को जो हमारी सरकारें हैं जो उनको हक नहीं दे पा रही हैं, उनके हक दिलाने के लिए जो इन्होंने आवाज़ उठा रखी है। अभी कुछ पहले उन्होंने जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन हमारा सफल रहा और हमारी सरकार तक आवाज़ पहुंची, प्रजापति समाज की आवाज़ पहुंचाई उन्होंने, आवाज़ पहुंची भी। इसके बाद में उस पर जो है काफ़ी संशोधन भी किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ अध्यक्ष श्री सुरेंद्र प्रजापति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो दोबारा से राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। मैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो समाज का इसी प्रकार मार्गदर्शन करते रहें और समाज का कार्य करते रहें।